नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार में राजनीतिक हलचल मच गई। इसके बाद तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो रिएक्शन सामने आया है कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव के बयान के बाद, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जो है वो लोकसभा के लिए है। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किस बहुत पर। अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है। और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है, जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। देखिए, इन लोगों का आपस का मामला है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है पूरे देश में, वो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग कांग्रेस से अलग हो करके एक तीसरा फ्रंट बनाने के चक्कर में हैं। अरे माननीय तेजस्वी यादव जी, इंडिया गठबंधन की तो राजनीतिक दुर्दशा उसी दिन तय हो गया था जिस दिन इसके जनक नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। तो इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या है? और विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी ममता दीदी से आपकी बात होती है ना, तो कांग्रेस भी कम्युनल पार्टी मानी जाती है, सीपीआई सीपीएम भी कम्युनल पार्टी है। क्या हुआ था बंगाल में? और आपकी जुबान तो खुलती नहीं है। परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और आप क्या व्यवहार किया वामपंथी पार्टियों के साथ। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपकी पहचान झारखंड में है, बिहार में आप प्रभावहीन हो चुके, चूंकि आपकी पार्टी 4 सीट लाई, और 4 का तो विशेष जरूरत विशेष जगह पर रहता है। तो सुना आपने किस कदर बिहार में राजनीति गरमा रही है, राजनीति पारा चढ़ गया है बिहार में, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो जेडीयू के हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं कमल कमलेश जी से लेना चाहूंगी। कमल कमलेश जी, क्या मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? सभा जी, जहां तक जी। इंडिया गठबंधन की बात है, तो कुछ बड़े काम करने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को, जिसका नाम हम लोगों ने इंडिया गठबंधन रखा, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको बनाया गया, स्वरूप उस समय दिया जी। गया। लेकिन अभी बिहार हो चाहे झारखंड हो, यहाँ महागठबंधन के रूप में जो भी पार्टियां हैं, जो पहले से भी चलती आ रही है, हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। और रही बात आगे अब क्या होना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। उसमें अभी हम लोग कहीं से नहीं आ रहे हैं। जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व का, वो हम लोगों सबको मानना पड़ेगा। चाहे इंडिया गठबंधन के जितने भी संगठन में हैं, वो सबको मानना होगा। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, ऐसा क्या हो गया जो अब ऐसा लग रहा है कि राहें अलग होने वाली है आप लोगों की? सभा जी, राहें अलग होने वाली है ऐसी कोई बात नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो मीडिया कर्मी का जो सवाल था, उनका उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से जवाब देने का काम किया। उन्होंने कहा
कि जो इंडिया ब्लॉक जो बना था वो किस जी परिप्रेक्ष्य में बना था, उसके बारे में उन्होंने बतलाने का काम किया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप देखिए इंडिया ब्लॉक जो बना, हम्म, जिसमें इंडिया ब्लॉक में कई दल शामिल थे, कई ऐसे दल भी शामिल थे जो क्षेत्र में किसी राज्य में परस्पर एक दूसरे के मतलब कि वहाँ चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक बना था चूंकि केंद्र की जो सरकार थी, जो जन विरोधी सरकार थी, उसको हटाने के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया गया था। ये समझने की बात है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह भी कहा कि बिहार में हम्म, आप बिहार में आप देख लीजिए जो महागठबंधन है, तो जी महागठबंधन में कांग्रेस भी है, वामपंथी पार्टी भी है, अभी देखिए मुकेश सहनी जी हैं, राष्ट्रीय जनता हम्म, दल है, तो ये तो यहाँ तो बना हुआ है ही। इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है या कोई उस तरह की कोई बात है। इसलिए देखिए उन्होंने एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में जो कहा है, उसको समझने की जरूरत है। सभा जी। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव ने ये भी तो नहीं कहा ना कि गठबंधन बरकरार रहेगा, हम आगे भी ऐसे रहेंगे। उन्होंने नहीं कहा नहीं बिहार में तो हम साथ हैं ही। उन्होंने हाँ ये उन्होंने तो स्टेटमेंट था बिल्कुल उनका। तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पे कहने का काम किया कि बिहार में तो हम साथ में हैं ही। ये तो 2020 के बिहार विधानसभा का यानी चुनाव आगे भी भी देख लीजिए, रहेंगे। लोकसभा का चुनाव भी देख लीजिए, और अभी वर्तमान परिस्थिति में देख लीजिए, और आगे जो चुनाव होगा हम्म, उस चुनाव में भी हम लोग बिहार में तो महागठबंधन है ही। इसमें कहाँ दो राय है। यानी बिहार में सभा गठबंधन आगे भी रहेगा, गारंटी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सभा जी, जो बातें हमारे नेता ने तो सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है, इसमें कहीं कोई किंतु हम्म, परंतु थोड़े है। बिहार में जो चलिए ठीक है। गठबंधन है, आगामी जो चुनाव हम्म, होगा उसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या दरारें पड़ने लगी हैं? म्यूट पे है प्रतिभा जी, अनम्यूट कर लीजिए। मिल जी रही है आवाज सभा जी? जिस जी जी, जिस आवाज तरह आ से रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का बयान आता है इंडिया गठबंधन को हम्म, लेकर के, तब कोई प्रश्न है क्या? अरे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन हमारा लोकसभा चुनाव तक के लिए था, और उसके हम्म, सूत्रधार कौन थे? अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो उसके सूत्रधार आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी थे। और उन्होंने जिस बिल्कुल मंशा से इंडिया गठबंधन का गठन किया था, तो इन लोगों ने तो उसको तार तार कर दिया। ये अति महत्वाकांक्षी परिवारवादी लोग, इन्हें जी गठबंधन से लेना देना तो है नहीं। और ये क्या गठबंधन करेंगे? किनके पिता बेटे को, किनकी बेटी को कहाँ एडजस्ट करना है, सबसे पहले तो उसके लिए काम करते हैं। तो ये सारी वंशवादी पार्टियां एक तरफ, और कुछ हमारे ऐसे भी दल, इनके घटक दल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समझदार हैं, और राजनीति करते हैं। उन्हें सिर्फ बेटे बेटी को स्थापित नहीं करना। तो स्पष्ट है कि इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, इनका अलायंस अब बचा नहीं है। और वे वो ढकने के लिए इनके प्रवक्ता कुछ भी कर दें। अरे भाई आप तय कर लीजिए ना कि आपके दल में नेता कौन है। लालू यादव जी नेता हैं आरजेडी के, या तेजस्वी यादव जी? पिता पुत्र में मतभेद है, प्रवक्ता और उनके नेता में मतभेद है। आपके नेता कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपके कहते हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन आज भी है, आगे भी रहेगा। तो पहले तय कर ले कि इनका गठबंधन है भी या नहीं है। लेकिन सभा जी, अगर आप हमसे पूछती हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि इनका गठबंधन है ही नहीं। कोई स्वाभाविक गठबंधन तो इनका है नहीं। ये वंशवादी लोग कभी किसी के साथ मिलजुल कर रह ही नहीं सकते हैं। सभा जी जवाब दे जहाँ चलिए इनकी ठीक है दीजिएगा। प्रतिभा पूरी जी, नहीं होंगी, वहां कैसा प्रमोद गठबंधन जी रुख बताइए? करेंगे आपका। प्रमोद जी रुख करेंगे आपका, राकेश कोताल जी से भी एक सवाल ले एक लेते हैं, फिर एक आप एक जवाब दे नहीं नहीं दीजिएगा। एक मिनट में बोलिए इनकी बातों का हम जवाब दे देते बोलिए। हैं, उसके बाद आप राकेश जी के पास चले जाइएगा। अभी प्रतिभा जी जो बोल रही थी वंशवादी और परिवारवादी पार्टी, तो अभी जो हम्म, इनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, जिनके साथ ये गठबंधन किए हुए हैं, और उस दिन माननीय नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ होते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो उस समय उनको ये सब बातें नहीं दिखाई पड़ती है क्या, कि खाली नीतीश डिबेट जी में का उनके कोई बेटा प्रवक्ताओं बेटी को है क्या? दिखाई पड़ती है? नीतीश जी का नहीं कौन नहीं सा उनके, बेटा बेटी राज्यसभा अरे लोकसभा उनके में है? उनके मोदी जी का उनके कौन सा बेटा उनके बेटी राज्यसभा उनके लोकसभा उनके में है?
अरे क्या तो बात फिर उस करिएगा पर आप? हमारे प्रमोद जी, नेता आप क्या आदरणीय बात करिएगा? हमारे सीधे नेता सीधे आदरणीय झूठ बोल लालू रहे हैं आप। प्रसाद यादव जी ने अरे पूरे गांधी देश मैदान से, दुनिया सुन देख लीजिए ना रही है प्रतिभा जी, बच्चा लोगों सुन को। लीजिए प्रतिभा जी, सुन लीजिए, अरे प्रमोद जी, गांधी क्या मैदान से, सुने? गांधी मैदान में चलिए जब ठीक जो है, ठीक रैली है। था ना, जन प्रमोद जी जो आपका रैली रुख था, जन करेंगे, पहले विश्वास मैं आपसे रैली, नहीं उसमें करते, जब सवाल हमारे पूछिए, नेता फिर ने आपका रुख जवाब करेंगे। दिया तो आप लोगों को मिर्ची लग गई थी। ये भी समझने की बात है। उन्होंने जवाब दिया था, जब इस तरह के प्रश्न जब राष्ट्रवादी होने उठते पे आप हैं मिर्ची तो क्यों उन्होंने जो लग गई? जवाब आप दिया तो उस पर आप लोगों को चलिए दिक्कत ठीक होने है, लगी। ठीक है, प्रमोद जी ये ऐसा समझने देखिए, की बात है। अरे भाई, तो ये चिराग पे खड़े पासवान हैं। से और जीतन राम मांझी से क्यों नहीं त्यागी पूछते कोई हैं? है क्या? ये क्यों उनके साथ कल राजनीति में बहिया कोई किए है हुए हैं? आपकी इस पर पार्टी भी में? तो जवाब देने की जरूरत है बेटे ना। बेटी चलिए इस पर ठीक है, जवाब ठीक दे है। दीजिए ना, हटाइए करना है, इनको, ऐसे ही लोग इनको आपके अपने प्रतिभा जी, गठबंधन से प्रतिभा हटाइए, जी, ऐसी प्रमोद पार्टियों जी, को। प्रतिभा जी, प्रमोद जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, एक एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आप लोग के पास ही वापस आऊंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी राकेश पोद्दार जी का। राकेश पोद्दार जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? देखिए सभा जी, इंडिया गठबंधन की आपने बात कहा। इंडिया गठबंधन बनने से पहले यूपीए गठबंधन था। तो इन्होंने सोचा यूपीए गठबंधन को जनता ने 10 साल में नकार दिया, तो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया कि ताकि नया नाम दे के, नया चेहरे दे के हम लोग लोकतंत्र में सत्ता के सिंहासन पर बैठना है। लेकिन जनता ने इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा में जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। और सोनिया गांधी जी, हमारी जो माता श्री है देश की, जो जिसको राहुल गांधी जी माता कहते हैं, कांग्रेस के लोग माता कहते हैं, और उन्होंने, कांग्रेस वाले ने, सोनिया गांधी जी चाहते थे किसी तरह मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। चाहना भी चाहिए, हर बाप हर माँ चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, लेकिन उन्होंने कामयाबी वहां नहीं मिली, जनता ने नकार दिया। और कांग्रेस के नेता ही चाहते थे कि राहुल गांधी जी नकारे जाए। इन्होंने न्याय यात्रा निकाला, क्या क्या यात्रा निकाला, जनता ने बिल्कुल इनको नकार दिया, इसलिए कि पुरानी दुकान पे पुराना ही माल बेचना चाहते हैं। और 3 लोकसभा राहुल गांधी जी ने लड़ने का काम किया अपने नेतृत्व में, चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे महासचिव हो, अपने नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ाया, लेकिन तीनों में 272 का आंकड़ा नहीं कर पाए, तो जनता ने नकार दिया। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास हम लोग आते हैं, और जो आज उनका बयान था, लालू जी चाहते हैं कि मेरे जीते जी मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। तो लालू जी के चाहने से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जनता चाहेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तभी बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो लालू जी 15-20 दिन पहले अपने बयान में कहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का संयोजक ममता बनर्जी जी को बनाया जाए, ममता दीदी को बनाया जाए। और इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे सोनिया गांधी जी बैठे अपने बेटे के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब वहां से हम लोग चलते हैं अमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। अमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से अभी थोड़े देर पहले उन्होंने बयान में कहा कि ना इनका कोई विचार है, ना विचारधीन है, और इनका ना कोई एजेंडा है। हम नहीं बोल रहे, अमर अब्दुल्ला बोल रहे, जिनके साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा कांग्रेस के लोगों ने। तो अमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बिखरता हुआ, गिरता हुआ आ रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि जो सत्ता पे आपको बैठना है, सत्ता के सिंहासन पर बैठना है, कि जनता के जुड़े मुद्दे से बैठना है, जनता ही आपको बैठाने का काम करेगा। लेकिन इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ये एनडीए गठबंधन का नहीं, मैं कह रहा हूं एनडीए गठबंधन नहीं बोल रही, अमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जी बोल रहे हो। और मैं कहना चाहता हूं, एक साथ लोकसभा का चुनाव, सभा जी, एक साथ लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे दिल्ली के अंदर, और विश्व का सबसे बड़ा झूठा कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके साथ जिन्होंने जन लोकपाल बिल बनाने का काम किया, तो इंडिया गठबंधन के ही नेता है, जिन्होंने कहा जन लोकपाल बनाएंगे, राजकुमारी करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। मैं उस अरविंद केजरीवाल जी के बेटे और बेटी पे तरस आता है, सुनिए, उस बेटा और बेटी पे तरस आता है, जिन्होंने कहा था कि मैं बेटा और बेटी अपने माँ और बाप की कसम खाकर सिंहासन पर बैठा, उस पार्टी के इंडिया गठबंधन के नेता है। आज ये लोग सत्ता के लिए अपने बेटा और बेटी और माँ बाप को और भारत माता को और राष्ट्र को दांव पे लगा दिए हैं। सभा जी, चलिए ठीक है राकेश पोद्दार जी, फिर आपका रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ है, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, अगर बात करें बिहार की, तो क्या लगता है गठबंधन टिक पाएगा? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक इशारा दे दिया है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस समय इंडिया गठबंधन बना था
जी वो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए बना था, ये सबको पता है। और उसके बाद बिल्कुल। उसी समय, जिस समय इंडिया गठबंधन की लगातार बैठकें हो रही थी, उसी समय लगभग तय हो गया था कि ये देश के चुनाव के लिए, जब राज्य में चुनाव होंगे तो उसके लिए फिर अलग से बैठक होगी, अलग से चीजें तय होगी। ये पहले से ही तय था और ये पहले से ही एक तरीके से फैसला हो चुका था कि जब भी दिल्ली का चुनाव होगा तो वहां इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप देख लीजिए वहां आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में, बिल्कुल। और सामने अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में है, तो वहां इंडिया गठबंधन टिक ही नहीं सकता है। और तमाम जो पार्टियां हैं, अगर आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां हैं, वो दिल्ली के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं रखती है। वो चाहे आरजेडी की बात करें, आप वाम दल की बात करें, फिर या तो टीएमसी की बात करें, या फिर आप सपा की बात करें, तो इन लोगों का बहुत ज्यादा वर्चस्व जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं है। वहां अगर चुनाव हो रही है, अगर लड़ाई हो रही है, तो वहां तीन ही पार्टियों के बीच में लड़ाई है। तो निश्चित रूप से वहां पर इंडिया गठबंधन का वजूद होना, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई औचित्य था। और देखिए, गठबंधन अगर आजकल कहीं भी हो रहा है, किसी भी राज्य में हो रहा है या देश में हो रहा है, तो उसका अपना एक स्वार्थ होता है। उसमें नीति और सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। उनका अपना, सभी दलों का एक स्वार्थ होता है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने से पहले क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ेगा, तभी बीजेपी को हम लोग हरा पाएंगे। अगर एक मंच पर सभी विपक्षी पार्टी नहीं आएंगे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये आह्वान किया था नीतीश कुमार ने, और उसके बाद लगातार बैठकें हुई। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर तो हुई। जी। कारण जो सूत्रधार माने जाते थे नीतीश कुमार, वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ी और परिणाम सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, ये जिस समय बैठकें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उस समय ही इन लोगों में तय हो गई थी कि जो दिल्ली का चुनाव होगा या फिर स्टेट का, कोई भी स्टेट का अगर चुनाव होगा, तो वहां पर अलग से बातें की जाएगी। और वही बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इंडिया गठबंधन दिल्ली चुनाव में तो है ही नहीं, और हम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, फैसला नहीं लिया है कि हम लोग दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार में भी चुनाव है, और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में कोई भी टूट होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बैठी हुई है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं और जो दर्शक हैं उनको भी पता है। आरजेडी यहां ड्राइविंग सीट पे है, कांग्रेस उसके पीछे खड़ी है, और वाम दल भी अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे खड़ी है। बाकी जो भी दल है, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, तो ये लोग बिहार में चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। अगर लड़ने आएंगे भी तो इनको ज्यादा फायदा कुछ यहां होने वाला नहीं है। तो यहां जो महागठबंधन यहां नजर आ सकता है, इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता है कि बिहार चुनाव में भी नजर आएगा, लेकिन हाँ, महागठबंधन नजर आ सकता है। जो पहले से पार्टियां हैं बिहार में, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, वाम दल हो, आरजेडी हो, ये सारी पार्टियां आपको जरूर यहां नजर आएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे
कि इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता। महागठबंधन लड़ेगी, बिल्कुल। जो पहले से 2020 का चुनाव लड़ चुकी है महागठबंधन, वो चुनाव लड़ेगी 2025 में। यहां भी मुझे नहीं लगता है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां 2025 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हाँ, इंडिया गठबंधन की कुछ जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर जो महागठबंधन बनाया गया है वो जरूर 2025 में चुनाव लड़ेंगे बिहार। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, आपको लग रहा था कि दरारें आ गई है, लेकिन ये बात तो पहले से क्लियर था ना कि बाद में डिसाइड किया जाएगा। अनम्यूट कर लीजिए प्रतिभा जी, माइक बंद है। ये गठबंधन वाले, इंडिया अलायंस वाले बोलेंगे कि अब हम इंडी गठबंधन के नहीं बल्कि हम महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया अलायंस में नहीं है, क्या ये बोलेंगे? क्या इनके नेता प्रतिपक्ष बताएंगे या फिर इनके प्रवक्ता जो चैनल पे बैठे हैं प्रमोद जी, वो बताएंगे कि अब इंडी गठबंधन की हिस्सा नहीं है, ये महागठबंधन है? क्या ये बताएंगे जो इनका बिहार में सिर्फ अलायंस हुआ था, क्या वही लोग साथ में हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर निकल चुके हैं? दरारें तो पड़ चुकी जितने हैं, महागठबंधन दरारें के तो थे पड़ वो तो चुकी है हैं। नहीं। नहीं, कमल का प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, बिहार में सीट पर आरजेडी बैठी है और आप उसके पीछे खड़े हैं, तो दरारें तो पड़ चुकी हैं। बिहार में इन्होंने साफ तौर महागठबंधन पे कह दिया कि प्रतिभा हमारा जी, टारगेट प्रतिभा जी मुझे ये लोकसभा बता चुनाव था। दीजिए, प्रतिभा जी मुझे ये बता दीजिए, क्या आप दावे से कह सकती हैं कि आपका जो पार्टी है, जो जदयू पार्टी है आपकी, वो एनडीए गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ेगी दिल्ली विधानसभा का? सौरभ जी, जब हमारे नेता बोलेंगे तब हमसे जवाब ले लीजिएगा, लेकिन अभी तक हमारे नेता ने कुछ इस पर अपना बयान तो नहीं दिया है। अगर हमारे मैं नेता का वही कह बयान रहा हूं, आएगा, मैं प्रतिभा जी वही कह रहा हूं कि दूसरे राज्यों में अगर चुनाव होता है तो सभी जो पार्टियां हैं ना, वो पहले अपना हित देखती है, गठबंधन उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, ये तो अगर सही कहा आपको आपने सौरभ जी। वही मैं कह रहा हूं कि जितनी सीटें आपकी पार्टी डिमांड करेगी दिल्ली में, अगर बीजेपी के तरफ से उतनी सीटें नहीं मिलेगी तो आप भी चुनाव अलग लड़ेंगे। मुझे लगता है इसके पहले भी इसके पहले भी आपने चुनाव अलग लड़ा है दिल्ली में, आपके साथ बीजेपी नहीं थी। नहीं सौरभ जी, ठीक है, हमने लड़ा था अलग चुनाव, हो तो सकता है इसका ये मतलब भले है कि दिल्ली में एनडीए टूट गई, बिहार में एनडीए एकजुट है, आप लोगों ने यही बोला था। तो वही मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में भी है, चीजें वही है, कुछ अलग नहीं है। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव का कहने का मतलब था कि इंडिया गठबंधन जो है वो देश लेवल पर बनाया गया था। राज्यों के जो चुनाव होंगे उसमें जो पार्टियां होगी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, वो अलग बैठेंगे, अलग उनकी मीटिंग होगी और अलग बातें और चीजें जो है वो तय की जाएगी। लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि अगर सपा यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है तो उसको शामिल नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ महागठबंधन के साथ लड़ेंगे, यहाँ इंडिया गठबंधन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। क्या आरजेडी के प्रवक्ता बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं कि क्या बसपा या सपा चुनाव लड़ना चाहेगी? जो चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं वो जवाब देंगे। क्या आप बता पाएंगे? देखिए, प्रतिभा जी जो बातें बोल रहे हैं, कई बार इस प्रश्न का जवाब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी देने का काम किया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं और बिहार में हम चुनाव लड़ते हैं। तो अब इंडिया जो ब्लॉक है उसमें कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो वो सारे लोग अगर यहाँ आकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे तो फिर हम लोग कहाँ लड़ने जाएंगे? कई बार हमारे नेता ने साफ और स्पष्ट कहने का काम किया। नहीं, सुन लीजिए ना, बीच में मतलब ये प्रश्न पर प्रश्न करिए, पहले पूरा मेरा बात आ जाए। प्रतिभा जी, झारखंड में आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, प्रतिभा जी आप बता दीजिए ना कि झारखंड में आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, कितनी सीटें बीजेपी की तरफ से मिली आपको? मात्र 2 सीट। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी? 68। तो डिफरेंस आप देखिए कितना ज्यादा है।
तो दूसरे को आईना दिखा रही है तो खुद भी तो देख लीजिए अपना उस आईने में अपना जब अपनी अपना हमारे तस्वीर। नेता आकार को बोलेंगे, जब समझने हमारे की नेता जरूरत बोलेंगे नहीं तब है हम ना। जरूर जवाब देंगे, लेकिन अभी जैसा इनके नेता ने कहा तो मेरा तो एक तो छोटा सा हमारे सवाल नेता है। तो ने दिक्कत साफ है नहीं, जब नहीं, बंटी भाई, हमारे हमारे नेता आपके ने तो नेता साफ बोलते और कहाँ स्पष्ट है? कर दिया, अलायंस पार्टी साफ है, और ये नेता स्पष्ट बिहार हमारे बोलते में नेता कहाँ ने है? करने का काम किया कि जो इंडिया ब्लॉक बना वो देश स्तर पर बना था और जो केंद्र की का जो चुनाव था उसको लेकर के बना। लेकिन जब तो बिहार की बिहार में बात क्यों आएगी, देंगे जब उन्हें? नहीं सुनिए ना, प्रमोद फिर वही बिहार बात, में तो क्यों देश देंगे स्तर उन्हें? में जितनी भी पार्टियां हैं वो नहीं, बिहार में आकर के लड़ेंगी क्या? बिहार में इंडिया गठबंधन बिहार नहीं में होगा, ये तो महागठबंधन तय है है। ना, बिहार में महागठबंधन ही महागठबंधन होगा। है ना, इसको समझिए ना। बिहार में जो महागठबंधन है मौजूदा, वो साथ में हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। दिक्कत हो रहा है क्या, परेशानी हो रही ना है लेकिन ना, क्या? लेकिन लेकिन आप लेकिन जनता को लेकिन जवाबदेही दीजिए लेकिन ना। हमें कोई तो परेशानी नहीं है। जनता का जो हम जानना चाह रहे हैं कि जनता के कैसे जो भी आपको ज्वलन कितना सवाल साफ है करने जा रहे उस हैं पर पहले आप 2025 में, जवाब दीजिए ना। आप ऐसे भी आपको सत्ता में जनता है नहीं। तो हम जवाबदेही जानना जनता चाह की रहे जो थे बन रही है उस पर जवाब दीजिए ना। ना ना, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करने जा, मतलब अगर वो लड़ना चाहें तो क्या आप देंगे उन्हें सीटें? नहीं नहीं, वो सवाल सौरभ जी करेंगे तब ना हम जवाब देंगे। आपके जवाब के लिए यहाँ पर हम थोड़े लेकिन बैठे लेकिन हुए देखिए हैं। प्रमोद जी मैं नहीं, आप दूसरा हमारे सवाल आपसे करूंगा। प्रतिद्वंदी हैं, हमारा कोई सवाल तो आपको देना प्रतिभा जी पड़ेगा। हम सवाल कर रहे हैं, प्रतिभा जी हम सवाल कर रहे हैं। प्रमोद जी मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे। आपने बोला और ये सच भी है, आपके नेता ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए लड़ा। हम भी इससे सहमत हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे जो मैसेज जाता है लोगों में, एक वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है? लोगों को ये लगता है कि आप अपने हित के लिए जहां आपको जरूरत पड़ती है वहां आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जहां जरूरत नहीं होती है वहां आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ने लगते हैं। नहीं नहीं सौरभ जी, आप बताइए ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो 2020 से आप लगातार देख लीजिए, जो महागठबंधन है और महागठबंधन में जो घटक दल हैं, मान लीजिए अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन में घटक दल हैं, वो जो जब विधानसभा का चुनाव होगा हम लोग मिलकर के साथ लड़ेंगे। जो सीटें हैं उसी सीटों में ना ये होगा। अब इंडिया ब्लॉक जो बना था, हमारे नेता ने बिल्कुल लेकिन सभी अच्छा सवालों का अच्छा नहीं जवाब जो होता, दिया है तो अच्छा उन्हें ये साफ नहीं और होता स्पष्ट तौर पे प्रमोद जी, कहीं कोई भ्रांति है ही नहीं। प्रमोद जी अच्छा ये नहीं होता कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही आप लोग बिहार में भी चुनाव लड़ते? अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, सारे लोग आप लोगों के चुनाव प्रचार में आते। वो एक देखिए मैसेज जाता है, एक स्ट्रांग मैसेज सौरभ जाता सौरभ लोगों के बीच। सौरभ जी कई बार हमारे नेता ने कहा है कि चुनाव लड़ने की इच्छा सबों की होती है, लेकिन अब जितने भी दल हैं इंडिया ब्लॉक में, वो सारे दल अगर चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो क्या ये संभव है? ये इसको समझने की जरूरत है। और हमारे नेता ने जिन जिन प्रश्नों का जवाब दिया है पूरी तरह से साफ और स्पष्ट उन्होंने कहने का काम किया कि इंडिया ब्लॉक जो बना वो देश स्तर पर जो चुनाव था, केंद्र में जो चुनाव था उसको लेकर के इसको बनाया गया था। अब जब राज्य में आप चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए या आगे जो आप उसके पहले झारखंड आप देख लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, जो गठबंधन बना हुआ है उस गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हमारे नेता ने तो साफ और स्पष्ट तौर पे कहने का काम किया है। सौरभ जी चलिए हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए मुझे कि अगर जैसे आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक फैसला नहीं लिया है कि हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपको नहीं लगता कि सारे लोग अगर एक साथ होते, आम आदमी पार्टी को अगर आप माइनस भी कर दीजिए, इसके अलावा चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, अगर सब लोग एक साथ होते तो कांग्रेस की जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती? सौरभ जी, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो अपने अपने स्टेट में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो जहां पे जिनका प्रभाव है वो तो अपना लड़ ही रहे हैं। रहा बात बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो सारे दल यदि यहीं नहीं आ नहीं सर, जाएंगे। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, दिल्ली में आपका प्रभाव है मैं मानता हूं, लेकिन जिनका प्रभाव नहीं है अगर वो आप लोगों को साथ देते तो आपकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती। ये इसका जवाब तो शीर्ष नेतृत्व ही दे सकता है सौरभ जी, इस पे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
जैसे तेजस्वी यादव ये ऐलान कर देते कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस अगर सीट हम मुझे देगी तो भी ठीक है, अगर नहीं भी देगी तो भी हम नैतिक समर्थन कांग्रेस का करेंगे। तो ये तो दरिया दिली जानते हैं, राजनीति में इतना कोई दिखाता नहीं है, तो उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, या किसी से भी नहीं की जा सकती है इस तरह की अपेक्षा। जी सौरभ जी। चलिए प्रतिभा जी, क्या आपको या आपकी पार्टी को पता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? नहीं, हमारी या पार्टी आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी मांग क्या, हम लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठक करेंगे, बैठक करके तय कर लेंगे, तब मीडिया में कह दी जाएगी कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। मतलब बीजेपी के तरफ देख रही हैं, जितनी सीटें मिल जाए लड़ जाएंगे। जिस तरीके से झारखंड में 2 मिला, अगर दिल्ली में भी 1-2 मिल जाएगा तो हम लड़ जाएंगे चुनाव। हमारा गठबंधन वो पिता पुत्र वाला वंशवादी पार्टियों का गठबंधन नहीं है ना। हमारा गठबंधन तो हम जरूर एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और आपसी तालमेल के साथ हमारे यहाँ, हमारे दल में, हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है। हमारे दल में तो किसी को पिता पुत्र पुत्री और बहू को नहीं ना स्थापित करना है। नहीं, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद माननीय जब परिणाम आया था, प्रमोद जी आपके पास आएंगे, प्रतिभा जी को अपनी बात पूरी करनी है। राजनीति करते हैं, वंशवाद हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारे बड़े लीडर्स बैठ करके है। आप देखिए ना, जो आपका जो गठबंधन है और उसमें जितने दल वहां पर गठबंधन में है, उसमें तो आप जो है से ये कह देना कि आप तो चिराग पासवान जी से सवाल उठा लीजिए, जीतन राम मांझी जी से सवाल उठा लीजिए। लोकसभा चुनाव के प्रथम फेज में 4 जो सीटें इन लोगों ने देने का काम किया, चारों सीटें कहीं ना कहीं किसी परिवार से ही थे, उनके पुत्र ही थे। तो ये समझने की बात है ना, बोलना और करना दोनों कहां से, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो प्रमोद जी ये बताइए कि ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें महागठबंधन की एकजुटता जो है वो बनी रहेगी। हो सकता है सीटों को लेकर आप लोगों में भी टूट हो जाए। जिस तरीके से अभी से कांग्रेस जो है वो 70 सीटों की डिमांड कर रही है, वो कह रही है कि 2020 में भी हमको 70 सीट मिला था, इस बार भी मिलना चाहिए। और मुझे याद है आपके नेता ने चुनाव हारने के बाद ये कहा था कि कांग्रेस को 70 सीट देना एक बहुत बड़ी गलती थी। देखिए सौरभ जी, ये तो शीर्ष आगे जब गठबंधन मतलब जब चुनाव का समय आएगा उस समय सीटों का बंटवारा होगा, और शीर्ष नेतृत्व जो घटक दल में है, जितने भी हमारे यहाँ बिहार में जो पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व बैठ करके ये तय करेंगे कि किनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। ये अभी जो है डिबेट में तो ये फैसला हो नहीं सकता। तो मांग जो है कांग्रेस की जायज है, आपको लगता है 70 सीटों की जो मांग है इस बार वो कर रही है? देखिए सौरभ जी, ये बात तय है कि महागठबंधन में जो शामिल दल हैं वो मिलकर के चुनाव बिहार में लड़ेंगे, ये आप समझ लीजिए। चलिए राकेश जी, भरोसा है आपको, उम्मीद है महागठबंधन बनी रहेगी विधानसभा चुनाव 2025 तक बिहार में? देखिए, महागठबंधन की बात करें चाहे इंडिया ब्लॉक की बात करें, इन लोगों का आपस में ना कोई विचारधारा है, ना नीति है, ना नीयत है, ना निष्ठा है, कोई भी इनका नहीं है। ये सिर्फ अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि महागठबंधन मजबूत, नीति और नियत और विचारधारा तो भाजपा के पास ही है कि जहां इनको नहीं बनता है अपने घटक दल के भी विधायक को तोड़ करके सरकार बना लेते हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं, इनको तो चक्की पीसना पड़ेगा, और जैसे ही अपने पाले में आते हैं उनको जो है से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तो इनकी नियत नीति और विचारधारा है, और दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। नहीं, हम इनका क्या जवाब दे? जवाब तो जनता ने लोकसभा के चुनाव में दिया है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, इनका जवाब तो जनता ने दिया। जनता का झारखंड का बगल में जो राज्य है, बिहार के बगल में जो राज्य है झारखंड, प्रमोद जी उनको, राकेश जी को पूरी बात तो करने दीजिए।
राकेश जी को अपनी बात पूरी तो करने दीजिए प्रमोद जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो कहता हूं कि महागठबंधन में बनी रहे, इसी तरह महागठबंधन बना रहे, इंडिया गठबंधन बना रहे, जनता नकारते रहे, राहुल गांधी जी को नकारते रहे, तेजस्वी प्रसाद को नकारते रहे, इसी तरह नकारते रहेगा। इनके ही नेता ममता बनर्जी क्या बोलती है पूरे देश के अंदर। अमर अब्दुल्ला अभी 2 घंटे पहले क्या बोले कि उन्होंने खुद बोला है कि ना निष्ठा है, ना नियत है, ना नियत है, दुर्भाग्य से हम लोग इंडिया ब्लॉक में हैं। उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। और अमर अब्दुल्ला जी ने चुनाव भी लड़ा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया ब्लॉक के माध्यम से ही चुनाव लड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि 18 या 20 पार्टियां मिलकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब जेल में चले गए थे, उनकी पत्नी, चाहे हेमंत सोरेन जी जेल में गए, उनकी पत्नी, सभी लोग मिलकर दिल्ली में तो इंडिया ब्लॉक का ही बात कर रहे थे। उस समय तो इंडिया ब्लॉक का ही बात कर रहे थे कि हम इंडिया ब्लॉक हैं, अरविंद केजरीवाल जी हम आपके पीछे खड़े हैं। केंद्र सरकार जो अपने सत्ता संरक्षण जो हो नहीं संसाधन का प्रयोग विपक्ष पर जो कर रहा है, देखिए सौरभ जी मैं बड़ा धैर्य से 30 मिनट सुना, एक सिटिंग सीएम को एक मिनट प्रमोद जी राकेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रमोद जी, आधा घंटा मैंने आपका बात सुना हूँ, आपका प्रवचन सुन चुका हूँ और लालू चालीसा जान चुका हूँ कि लालू चालीसा नहीं सुन लीजिए। तो आप अपने कारगुजारियों को भी तो थोड़ा देख लीजिए ना, कैसे आप देखिए ना, जो झारखंड के मुख्यमंत्री को किस प्रकार से आपने नहीं झारखंड के मुख्यमंत्री को सिटिंग सीएम को आप लोग जो है अपने ईडी और सवालों का जवाब मैं दूंगा। चारा खाइएगा आप तो जेल कौन जाएगा। सुनिए सारे सवालों का जवाब दूंगा। अरे मैं कहना चाहता हूँ यही वजह है ना कि महागठबंधन में नीतीश जी रहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 33 घोटाला इस सरकार में हुआ है। सुन लीजिए भैया, घोटाला पर भी प्रकाश डाल दीजिए ना। संस्कार आपका चरित्र देख रहा है, रुकिए आराम से, आपकी सारी बातों का संस्कार और चरित्र पर मत जाइए, संस्कार और चरित्र में नहीं जाइए। आप अपने भीतर के आचरण को, अपने नियत और नीति को, आप अपने नियत और नीति को देखिए कि आपकी नीति किस प्रकार से काम करती है। 2014 के बाद 95% से अधिक केस जो है विपक्ष पर हुए हैं और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा, इस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं। सुनिए, चलिए एक मिनट मैं 1 मिनट में क्लियर कर, सुनिए मेरे को समय में मिला, अब समय भी आपका जा रहा है। ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई और किसी संस्था, सरकारी संस्थानों पे बात कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई ने लगभग 18,500 करोड़ रुपया जो है ना इन लोगों से वसूल कर भारत सरकार को देने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूँ ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी ने भेजी, एक कोर्ट भेजती है। इनके जितने भी नेता, हेमंत सोरेन ने अगर गलती की, गलती में पाया गया तो कोर्ट, माननीय न्यायालय का काम है और जज साहब को ईडी अपना पेश करता है और इनको देता है। इन लोगों का एक सिर्फ 5-10 लोगों पे ऐसे मामले, तो सुन लीजिए, माननीय न्यायालय ने क्या कहने का काम किया, आपको क्या कहने का इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो आप बात नहीं करते। हम लोग को तो भरोसा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं भेजती है, एनडीए गठबंधन कोर्ट नहीं भेजती है। कोर्ट का काम है जज साहब का कोर्ट भेजना। ईडी और सीबीआई और किसी सरकार की प्रतिभा जी मैं इनको समझाता हूँ। ईडी और सीबीआई अगर किसी को पेश करता है कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय देखते हैं कि ये कोर्ट जेल जाने लायक है कि बरी किया जाए। बहुत लोग बरी भी हुए हैं, अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, जिनका भी नाम लेते हैं, जिनका भी नाम ले रहे कि जो हमारी पार्टी में है उनके ऊपर केस चल रहा है, कोई सरकारी गवाह है, तारीख पे जाते हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल तारीख पे जाते हैं। अजीत पवार जी पर केस कैसे खत्म हो जाता है, इसका भी जवाब दीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनका केस कैसे खत्म हो जाता है। बात कर लीजिए, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहे हैं। राकेश जी समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। तो सभा में शुरू में जैसा कह रहा था आपको कि ये निश्चित रूप से ये बातें बिल्कुल सही है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो केवल लोकसभा के लिए बनाया गया। और मुझे लगता है ये सारे नेताओं को पता है, जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होती थी उसमें जो हिस्सा लेते थे, सभी नेताओं को ये पता है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए।
मुझे लगता है कि जिस समय बैठक होती होगी उस समय जरूर ये बातें होती होगी कि जो राज्यों के चुनाव होंगे उसमें क्या हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उस समय उस मीटिंग में यही तय होता होगा कि जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें जो रणनीति बनेगी वहां का जो स्वरूप होगा उसके आधार पर तय किया जाएगा। ये तय किया जाएगा कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां पहले से कोई क्षेत्रीय पार्टी है या नहीं है, अगर है तो उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद तय होगा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि जो बिहार की पार्टी है वो जम्मू में जाकर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो असम में जाकर चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर लड़ेगी भी तो केवल एक दिखावा के लिए। जो चुनाव आयोग का जो ये है कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो आपको अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो एक प्रोसेस है, एक वो मिलिट्री है कि आपको जाकर लड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडिया गठबंधन का इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था वो केवल और केवल लोकसभा के लिए बनाया गया था। हालांकि अभी से अगर बिहार की बात करें तो निश्चित रूप से अभी से ही सीटों को लेकर जो मगजमारी है वो बिहार में शुरू हो गई। बिल्कुल। आगे क्या होगा नहीं होगा, यहाँ भी महागठबंधन जो है वो एकजुट होगा नहीं हो पाएगा, ये मुझे लगता है आने वाला समय तय करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, हालांकि तेजस्वी यादव कह तो सही रहे हैं क्योंकि बात इसी तरह की हुई थी कि आगे डिसाइड किया जाएगा जब राज्य के चुनाव होंगे। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि ये मैसेज जो उन्होंने दिया है वो गठबंधन के साथी के पास कैसे जाएगा या फिर एनडीए वालों के पास ये किस तरह से जाएगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरह से खबर ये भी कहीं ना कहीं से आ रही है कि इंडिया गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में बिहार में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अभी से खींचतान हो रही है, तो आने वाले वक्त में बिहार में भी महागठबंधन का भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।